हेलो एपीएससी रीवा के बच्चों, आप लोगों का जो एईसी सब्जेक्ट में फाउंडेशन कोर्स में जो सब्जेक्ट है एईसी भाषा और संस्कृति, इसका मेरे पास पेपर अवेलेबल है। ये आज का ही पेपर है। आज कितनी तारीख है? 28 जुलाई है ना, 28 जुलाई 2026 का। तो ये आज का पेपर है। किस यूनिवर्सिटी का है ये है आरडीवीवी यूनिवर्सिटी जबलपुर, है ना, उसका आज ही हुआ था। तो ये पेपर मेरे पास अवेलेबल हो गया। और साथ में मेरे पास एमपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, ऐसी 5 यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके 5 पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास इस सब्जेक्ट के। अब इस यूनिवर्सिटी आरडीवीवी के भी 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 पेपर्स अवेलेबल हो गए, एक बीएससी वालों का, एक बीसीए वालों का, और अभी एक और आ जाएगा। 3 पेपर्स हो जाएंगे, बीए बीकॉम, है ना, और बीएससी वालों का और बीसीए वालों को। तो इन तीनों के अलग अलग पेपर हुए हैं, तो आपको ये दोनों पेपर देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। साथ में आपको और भी यूनिवर्सिटीज के 5 यूनिवर्सिटीज के जो थे ना पेपर्स, अब देखो आप लोग का एग्जाम तो 1-2 दिन का गैप ही होगा, तो आप सारे यूनिवर्सिटीज के ऐसे ये 8 पेपर्स तो नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो मैंने क्या किया है, अभी आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का जो बच्चे थे उनका आज पेपर था, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में से ही मोस्टली मतलब 80 to 90% क्वेश्चन उनको सेम टाइप से देखने को मिले थे और सिमिलर टाइप के टॉपिक्स से ही मिले थे। तो जो वो पढ़ के गए थे क्वेश्चंस, तो वो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो पढ़कर चले गए थे। तो आप क्या कर लेना, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि लेटेस्ट पेपर है, अभी का ही है, आपके एग्जाम से पहले कुछ 4-5-6 दिन पहले का रहेगा ये, तो है ना, ये वाला पढ़ लेना। और साथ में मैंने वो 15 इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाई है ना, वो पढ़ के चले जाना आप लोग, है ना। कौन? एपीएसयू रीवा के बच्चे। और अभी केटीबीयू के बच्चों का भी एग्जाम होगा, तो वो लोग भी फिर इस वाली यूनिवर्सिटी का भी हो जाएगा ना आपका एपीएसयू का, तो आप लोग के लिए और ज्यादा पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर मैं इन सब का एनालिसिस करके आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन बना दूंगी केटीबीयू के बच्चे। तो अगर कोई उसका यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को, तो वो मेरे से पहले ही ले ले इन सब के, ठीक है। मैं उसको दे दूंगी, जैसे अभी आरडीवीवी का दे दूंगी मैं उसको, और अभी इसका हो जाएगा ईपीएसयू का, तो उसके पेपर्स भी दे दूंगी। तो आप लोग के पास बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। अब ऐसे मैं आप लोग को हिंदी भाषा और संस्कृति का बता रही हूँ, सेम मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर का है और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है। तो अभी हो जाएगा, इनका 2-2 दिन के गैप में होते हैं आप लोगों के एग्जाम, है ना। अभी 28 को है तो फिर 30 को होगा, फिर 1 या 2 को होगा, 1 को है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 1 को होगा। किनका बच्चा? आरडीवीवी के बच्चों का, तो उन लोगों के पेपर्स हो जाएंगे। और अभी एपीएस यूनिवर्सिटीज के बच्चों के मेजर माइनर के चल रहे हैं। अभी आप लोगों का माइनर सेकंड था आज, माइनर फर्स्ट, माइनर नहीं, आज मेजर थर्ड था। माइनर फर्स्ट सेकंड के पेपर्स भी आप लोगों को चाहिए होंगे, है ना। तो वो मेरे से ले लेना दूसरी यूनिवर्सिटीज के। और आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चंस काम में आ के सिलेबस के बेस्ड पे ही हैं ये पेपर्स, और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, इसलिए मैं बोलती आ रही हूँ ना जब से कि सबका सिलेबस सेम है, तो सेम है आप लोगों का सबका सिलेबस, ठीक है। तो देख लो किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका एईसी का कैसा पेपर आएगा, तो आपका थ्योरी बेस्ड पेपर आएगा। इन बच्चों को भी बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि हमारा थ्योरी बेस्ड आएगा या फिर एमसीक्यू वाला आएगा, तो थ्योरी बेस्ड आएगा। अगर आपका इंग्लिश और हिंदी अलग अलग दिन हो रहा है, तो आपका थ्योरी बेस्ड पेपर आने वाला है, ठीक है। इतना याद रखना, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस और पैटर्न सब कुछ चेंज हुआ है ना, इसलिए। तो आपको इस पेपर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा और ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ये सब एक तो वीडियो डाल दी मैंने यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे देख लेना। और किसी बच्चों को अगर वीडियो से नहीं पढ़ना, तो आप पीडीएफ खरीद सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एपीएससी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया मैंने। वो उस ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? यूट्यूब चैनल के पेज पे जाओगे तो दूसरे नंबर का जो लिंक रहेगा वो आपके ग्रुप का रहेगा, पहला आरडीवीवी का है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना एपीएससी के बच्चे, वहां पे डीएम करके मेरे से ये पेपर्स ले लेना। और भी 5 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं, वो ले लेना। और ये आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के 2 पेपर्स, 3 पेपर्स है, और ये ले लेना। 8 पेपर्स हो गए टोटल आप लोगों के लिए, है ना। और अब 8 पेपर्स तो आप नहीं कर पाओगे, तो मैंने ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, है ना। तो इन 5 यूनिवर्सिटीज में कितनी बार 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो बना दिए हैं। और इस वाले क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसका भी मैंने प्रूफ के फॉर्म में एक पीडीएफ डाला हुआ है, वो भी ईपीएससी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में। तो वो वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर से पढ़ लेना, है ना। साथ में अभी आपको मैं वीडियो में ये वाला पेपर भी दिखा देती हूँ, एक पेपर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। दिखा देती हूँ वाला। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है ना आपके माइनर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड, माइनर फर्स्ट सेकंड और वैल्यू एडेड कोर्स में
अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एईसी में इंग्लिश का, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के, एमपी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स अवेलेबल है। आप लोग पूछते हो ना कि आप लोगों के काम में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हाँ, आप लोगों के काम में आएंगे ये पेपर्स। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। और जो भी आपका टॉपिक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए, ये भी आपको आइडिया लगेगा, तो हेल्प ही करेंगे। आपके पास तो अभी कुछ आइडिया लग ही नहीं रहा होगा कि किस टाइप से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने ये पेपर्स कलेक्ट कर लिया, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं ना, तो इनका अच्छे से आप लोग यूज़ करें, खरीदें मेरे से। और जो बच्चे नहीं खरीद सकते वो मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे पढ़ लें, और जो कर सकते हैं खरीद सकते हैं वो खरीद लें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ही पेपर्स हैं, इसलिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, और अपना खुद का टाइम भी इन्वेस्ट कर रही हूँ इसमें। तो आप देख लो किस टाइप से आता है। मैं आपको पेपर बता देती हूँ, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पास होने के लिए 35 मार्क्स रहेंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, है ना। ये एपीएससी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बना रही हूँ, और एमपी की यूनिवर्सिटी के जिसके एग्जाम नहीं हुए वो बच्चा भी देख सकता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकता है। अभी केटीबीयू खरगोन के बच्चों का होगा, तो उनके लिए भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। सेक्शन ए की बात करते हैं, उसमें खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स की यूनिट रहेगी, ठीक है। 50 शब्दों में लिखना रहेगा, मतलब 2 से 3 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, 2 से 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। पहला जो क्वेश्चन आया था वो था नवनिर्मित शब्दों से क्या अभिप्राय है। सेकेंड है मानक भाषा क्या है, इसके लक्षण बताइए। थर्ड है मातृभूमि का सौंदर्य कैसा है। फोर्थ है मीरा और मिर्जा किस वर्ग के थे। फिफ्थ है सच्चा दानवीर कौन था। देखो, अगर आप लोगों को ये पेपर्स का पीडीएफ चाहिए, अगर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो फिर क्या कर सकते हैं, आपके मेजर फर्स्ट सेकंड थर्ड और माइनर फर्स्ट सेकंड और एमडीसी और जो भी सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे वो मुझे आप लोग भेजोगे। जो बच्चा मेरे को सारे पेपर्स भेजेगा उसको मैं सोचूंगी कि फ्री में देना है कि नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी उस सब्जेक्ट का पेपर आ चुका होगा तो फिर मैं उस सब्जेक्ट के पेपर का क्या करूंगी, है ना। तो ऐसे करके, इसलिए जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके, जितनी जल्दी बच्चे मेरे को उस सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराएंगे उनको मैं ये पेपर दे दूंगी, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिससे उनको फ्री में मिल जाए ये वाले पेपर्स और पीडीएफ। क्योंकि मैंने आरडीवी के बच्चों को ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जो पेपर्स हैं फ्री में नहीं दिए थे, ठीक है, पेड थे सारे। तो आप लोगों को, अगर आप के एग्जाम से आप 6-7 दिन पहले देख रहे हो, जैसे अभी 1-2 दिन में देख लोगे तो मैं फ्री में दे दूंगी ये पीडीएफ। पर ये आप जब एग्जाम से 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले दोगे तो ये पेड रहेगा और हाई भी रह सकता है। तो अभी जितना जल्दी हो सके वो बच्चा खरीद सकता है ये मेरे से, है ना। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है ये पेपर्स। अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के और लेटेस्ट है, तो आप लोग खुद समझदार हो कि कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये, है ना। आपको दिखने को मिल रहे हैं क्वेश्चंस कि किस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे आपको हर कहीं नहीं मिलेगा ये पेपर्स, है ना, जो मैंने कलेक्ट कर लिया। मेरी भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं पेड देती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे पेड देने का सबको, मतलब ऐसे पेड देने का, फ्री में भी दे देती हूँ मैं। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई बच्चा खरीद ही नहीं पाता है, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ, उसके रिटर्न में उससे पेपर्स ले लेती हूँ। बाकी जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इतना तो कर ही सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। साल भर से आप लोग कुछ नहीं पढ़ते, तो लास्ट टाइम में पढ़ते तो इतना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तभी तो आप लोग के मार्क्स आएंगे, आप पढ़ोगे, है ना। अगर आपको पेड दिया जाएगा तो आप उसकी वैल्यू करोगे उस चीज़ के, और फिर उसको पढ़ के जाओगे। और मेन क्या है, आप लोगों का पढ़ के जाना है अपने एग्जाम के लिए। तो सेक्शन बी खंड बा की बात करते हैं, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। इसमें 4 क्वेश्चन करने के 13 मार्क्स के। जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करो सबसे पहले सेक्शन बी को करो, ठीक है, जिसमें 4 क्वेश्चन ही करने रहेंगे 13 मार्क्स की। 52 मार्क्स की यूनिट रहेगी। 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 200 शब्दों से मतलब 1 से 1.5 पेज, ठीक है। 1 पेज मतलब 1 साइड वाला, ठीक है। 1 से 1.5 पेज या 2 पेज तक लिख देना। 6 जो क्वेश्चन आया था वो था अफसर के चरित्र के बारे में लिखिए। 7 भौगोलिक विविधताओं का हमारी एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो मैंने जो पेपर बताया था उसमें जो टॉपिक आए थे उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप अच्छे से कर पाए होंगे। 8 क्वेश्चन है भय और उत्साह के बीच अंतर लिखिए। और ये पेपर्स और उन्हीं बच्चों के काम में आते हैं जो पढ़ते हैं, है ना, जो लास्ट टाइम में एक बार देख लिया और फिर बोला कि नहीं आया। एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में। आपको इसी टॉपिक से, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो फिर एग्जैक्ट मतलब एक एक लाइन थोड़ी बनाएंगे। अब वो यूनिवर्सिटी है तो वो अपने अकॉर्डिंग पेपर बनाएगी, पर बनाएगी तो आपके सिलेबस से ही ना। तो अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो वो क्वेश्चंस भी कर लोगे, है ना, आपको इजी लगेंगे वो क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है। मैं सारे सब्जेक्ट्स के आपके लिए वीडियो तो बता नहीं पाऊंगी, सारे पेपर्स के जो भी मेरे पास माइनर सब्जेक्ट से पेपर है, दूसरी 5-6 यूनिवर्सिटीज के और
एईसी वाला इंग्लिश वाला है ना, और बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, तो सबका पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से ले लें मेरे पास, मेरे से जो भी पेपर चाहिए आपको मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कैसे और किस टाइप से दूंगी मैं। 10 क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, तत्सम शब्दों से क्या आशा है, स्पष्ट कीजिए। फिर आपका खंड सा आता है जिसमें द्विवृत्तीय प्रश्न है, जिसमें 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको 18 मार्क्स के। 36 मार्क्स की यूनिट है जिसमें आपको 500 शब्दों में लिखना रहता है। सेक्शन मतलब खंड बा को अटेम्प्ट करने के बाद आप खंड सा को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। क्योंकि टाइम आपको सिर्फ 2 ही घंटे मिलता है ना, और मार्क्स, और ये तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आप सबसे पहले सेक्शन बी को करें, फिर सी को करें, है ना, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। सबसे लास्ट में करें खंडा को। तो ये है 18 मार्क्स का, 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्दों से मतलब 4 से 5 पेज लिखना है आप लोग, है ना। 20 से 25 पेज भर देना, या फिर 18 से 22 तक भर देना। ज्यादा आपको भरने की जरूरत नहीं है ना, मिनिमम 18 रखना, मैक्सिमम 22 रखना, और ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए जिससे आपका पेपर छूटे ना। फर्स्ट क्या है, अग्नि। सेकंड क्या है, असुर। थर्ड है अनुपम। फोर्थ है अमृत, अशव, आंख, आकाश, आम। इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है आनंद, इच्छा, इंद्र, कपड़ा, किरण, गणेश, गंगा, चंद्र, यमुना, दुख। इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने थे। 12 जो क्वेश्चन था वो था भारत वंदना, कविता का अर्थ लिखिए। 13 जो क्वेश्चन था वो था शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश लिखिए। ये पूरा पेपर था आप लोगों का। ये जो था वो पेपर जो था वो किसका था, बीएससी फर्स्ट ईयर का था, और आरडीबीबी यूनिवर्सिटी जबलपुर का ही था। ये बीसीए फर्स्ट ईयर एनईपी एग्जामिनेशन 2026 हिंदी भाषा और संस्कृति, ये पेपर है, ये भी आरडीबीबी का ही, पर ये बीसीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। सेकंड पेपर ईईसी, आज का ही पेपर है, 2 आवर्स 100, मैक्सिमम 100 मार्क्स का है। 35 चाहिए होते हैं मार्क्स होने के लिए, पास होने के लिए। ये पेपर ना थोड़ा आपको लास्ट में ब्लर दिखेगा, तो मैं इसको ना एडिट कर दूंगी आप लोग के लिए। आप लोग जब लोगे तब, अच्छे ने क्लियर भी भेज दिया है, पर मैं पीडीएफ में नहीं बना पाई थी। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के, 12 मार्क्स की यूनिट रहेगी। वो खंड आ ही है, 50 शब्दों में लिखना है, 2 से 3 लाइन। देखो यहाँ पे ना ब्लर है, जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा का विश्व पर प्रभाव बताइए। तो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर पीडीएफ लेके आती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चंस को कर दिया है, मतलब एकदम आप क्लियर विजिबल होंगे, वरना आप लोग ही शायद करती कि क्वेश्चंस दिख नहीं रहे मैम। तो देख लो आप क्वेश्चंस, है ना, सही कर दिया मैंने। फर्स्ट क्या क्वेश्चन आया था उस पेपर में, क्या था, भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्व पर प्रभाव बताइए। अथवा में जो क्वेश्चन था वो था भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का संबंध बताइए। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कवि मातृभूमि के प्रति किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करता है। मतलब जो पेपर है ना, आप लोगों का अगर 2-3 पेपर आ रहे हैं तो एक पेपर एकदम बहुत इजी बना देंगे, और एक में ऐसे कुछ पूछ लेंगे कि अलग से ही क्वेश्चंस, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़े थोड़े मैचिंग है, थोड़े ज्यादा मैचिंग है ना, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन टाइप से, सिंपल टाइप का लग रहा है ये वाला। तो शतरंज के खिलाड़ी की कथा वस्तु क्या है। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भारत की विजय के उपलक्ष्य में कनक, साक्ष्य और कमल धारण करने की बात क्यों कही थी। थर्ड क्वेश्चन है राम कथा किन किन भाषाओं में लिखी गई। अथवा में जो क्वेश्चन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह के कितने भेद दिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है भारत एक देश है, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगर नेक्स्ट बात करें फोर्थ का, ब्लूम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द से आप क्या समझते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन है वो तत्सम शब्दों से क्या आशा है। अगर हम और अथवा में बात करें तो इसमें 3-3 अथवा में क्वेश्चन पूछ लिया। आरडीबीबी यूनिवर्सिटी का पेपर है, शब्दों के विभिन्न प्रकार बताइए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हिंदी में विराम चिन्ह कितने तरह के होते हैं। इस वाली यूनिट से ये वाला क्वेश्चन तो पक्के से बनता है। मैंने जितने भी पेपर है ना 5-6 यूनिवर्सिटीज के, अभी ये 7वीं यूनिवर्सिटी है, सब में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो 5-6 बार पूछे गए हैं, उनमें ये 7 बार पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है ब्राह्म चिन्ह से क्या तात्पर्य है ना। फिर आपका खंड 12 रहेगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, 13 मार्क्स के, 15 मार्क्स की यूनिट रहेगी। 200 शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है। 200 शब्दों से मतलब 1 से 1.5 पेज, है ना, 1.5 पेज, 1.5 से 2 पेज, है ना। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा पर एक लेख लिखिए। अथवा में क्वेश्चन था समाज सुधार के क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान बताइए। अथवा में था भक्ति परंपरा का भारतीय ज्ञान परंपरा से स्थान बताइए। 7 जो क्वेश्चन है राष्ट्र कवि ने मातृभूमि की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया।
अथवा में जो क्वेश्चन है वो है लंका की उपमा शतदल से क्यों की गई है। ठीक है, अथवा में जो क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी कहानी में निहित शिक्षा या संदेश प्रकाश डालिए। 8 में जो क्वेश्चन है संक्षेप में राम कथा का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है गर्व और उत्साह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है अवसर व्यंग की प्रासंगिकता का पर अपने उजागर कीजिए। आपको अगर बीकॉम वाले का भी पेपर चाहिए आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का तो मुझे बता देना टेलीग्राम चैनल पे, एपीएस यूनिवर्सिटी का आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था 9th में, ये वाला क्वेश्चन जरूर से पढ़ लेना। उपसर्ग की परिभाषा देते हुए हिंदी उपसर्गों के उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में जो क्वेश्चन है प्रत्यय किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द से प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है। 10th जो क्वेश्चन है वो विराम चिन्हों का महत्व लिखते हुए उनके लिखित और वाचिक महत्व को रेखांकित कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह मनुष्य के भावों को प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है सार लेखन से क्या अभिप्राय है, एक अच्छे संक्षेपण के गुण बताइए। फिर आपका जो खंड सा है द्विसूत्रीय प्रश्न, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 18 मार्क्स के, 36 मार्क्स के होते हैं, 500 शब्दों में लिखना है। 11th क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य के योगदान का विवेचना कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो मातृभूमि कविता का भावार्थ स्पष्ट की अपने शब्दों में लिखिए। 12th क्वेश्चन है उत्साह निबंध का सारांश लिखिए। अथवा में जो क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान का उल्लेख कीजिए। 13 जो क्वेश्चन है वो है अनेकार्थी शब्द से क्या आशा है, विभिन्न उदाहरण सहित समझाइए, ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना। अथवा में जो क्वेश्चन है अद्वैत से आप क्या समझते हैं, अद्वैत दर्शन में ब्रह्मा विचार अथवा सगुण और निगुण ब्रह्मा को समझाइए। ठीक, ये टोटल क्वेश्चन से इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।